Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, The Cambridge, an online educational platform which is providing mathematical concepts and mathematical solution for all the exercise. If you are satisfied with the explanation, so you need to share, like and subscribe the channel for your classmates or for your group circles. Let's start the topic which is related to chapter variation. Chapter variation is Unit 18 of Karachi Board and Sindh Board. Today we are going to understand the topic or the exercise which is 18.5. आज जो हम अपनी exercise समझने और solve करने जा रहे हैं वो 18.5 है. Chapter variation and exercise 18.5 is the most important exercise, and these all are the important question answers, so we need to understand and we need to clear the concepts clearly. Let's start to solve question number 1. Let's start to solve exercise 18.5 question number 1, which is related to chapter 18 ratio, proportion and variation. रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के बारे में हम जो है वो सेपरेट एक्सरसाइज के अंदर समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन. बट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 18.5 question number 1. From the examination point of view, exercise 18.5 is most important question and most of the time आप 10 years में चेक करेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके पास लाजमी आता है. 18.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर. डायरेक्टली का मतलब क्या है कि ये जो y है, y की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक्स स्क्वायर से एंड z के. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये बताया जा रहा है कि ये जो y है ये y वेरीज डायरेक्टली यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक्स स्क्वायर एंड z के. एंड y की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y. द गिवन वैल्यू ऑफ y इज़ 6, x की वैल्यू है 4 एंड z की वैल्यू 9. राइट y एज फंक्शन ऑफ x एंड z एंड डिटरमाइन वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -8 and z is equal to 12. All the values are given in the question and we have to find out the value of x and z एज अ फंक्शन. ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमारे पास गिवन है हम पहले वो लिखेंगे. जैसे कि हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है y इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड z. क्वेश्चन में चेक करिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर एंड z के. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने सबसे पहले के लिए क्या लिख दिया कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर और z के. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अब उन्होंने दोबारा हमारे पास क्या, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. जब भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रोपोर्शन की साइन आती है तो वहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ता है, कांस्टेंट. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा. और कांस्टेंट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर z. ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. यहाँ से हमारे पास ये के क्या आ गया, कांस्टेंट. अब हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो ये के साथ एक्स स्क्वायर और z मल्टीप्लाई हो रहा है. जब हम इसको इजिकल टू के नेक्स्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और y की तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर z इज इक्वल टू के. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, के की वैल्यू. अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ गिवन है बाय, अब ये हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़. ठीक है, तो ये के एज इट इज़ है हमारे पास. ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू क्या गिवन है, चेक करिए आप. यहाँ पर y की वैल्यू 6 है. ठीक है, डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू 4 है बट उसका स्क्वायर है तो हम उसको स्क्वायर में लिखेंगे. देन हमारे पास z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 9. ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे. राइट, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास. जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय 9. ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 डिवाइडेड बाय 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें या फिर इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही कैंसिल कर दें. 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 8 3 ज़ा 24. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के. अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू 1/24. ये तो आ गई हमारे पास के की वैल्यू. अब हमें क्या मालूम करना है, y मालूम करना है. तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन 1, क्योंकि देखें यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू -8 एंड जेड इज इक्वल टू 12। इट मीन्स कि अब हमें वाई मालूम करना है और वैल्यूज चेंज करनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 2 से हम वाई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पर लिखा। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिखने के बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, वाई इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या आई है 1/24। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स हमारे पास क्या गिवन है, चेक करिए -8। अब हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हो गई। और उसके बाद इक्वेशन के अंदर देखिए तो एक्स के साथ क्या है, जेड की वैल्यू उन्होंने क्या दी गई है 12 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो वाई हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब उसके बाद यहाँ 1/24 हम एज इट इज़ लिख देंगे। 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 आता है, लेकिन माइनस का है तो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 प्लस में आ गया और ये 12। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में इसी स्टेप पे चेक करेंगे कि कहाँ पर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो देखें 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, राइट। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 32 मल्टीप्लाई बाय 1, 32। आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोबारा क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए। एक्सरसाइज 18.5 पे क्वेश्चन में लिखा है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एक्स स्क्वायर एंड z एंड y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 9, राइट y एज फंक्शन ऑफ x एंड z एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -8 एंड z इज इक्वल टू 12। ठीक है, क्वेश्चन को बेटा गौर से समझो और समझ के सॉल्व करो। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि y जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हमने यहाँ पे y को डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखा है एक्स स्क्वायर और z के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब जब भी कहीं पर प्रोपोर्शन की साइन आती है तो वहाँ पर जो है वो कांस्टेंट आ जाता है। तो ये प्रोपोर्शन की साइन के साथ हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर और z एज इट इज़। अब कांस्टेंट के साथ एक्स स्क्वायर और जेड मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब हम इसको इजिकल टू के नेक्स्ट साइड पे लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, के एज इट इज रह जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड। दिस इज द वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट। बाय पुटिंग द वैल्यूज, अब इस के वाली वैल्यूज इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हमें के की वैल्यू मालूम हो सके। ठीक है, वाई की वैल्यू थी 6, एक्स की थी 4 और जेड की थी 9। इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 6 आ गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया, 9 सिंप्लीफिकेशन में कैंसिल किया तो आंसर आ गया 1/24। ठीक, के की वैल्यू क्या आ गई 1/24। अब हमें क्योंकि दोबारा वाई की वैल्यू मालूम करनी है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे हम। वाई लिखा, के की वैल्यू क्या है 1/24, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे और आंसर फाइंड आउट करते जाएंगे। सब्सटीट्यूट की वैल्यू 1/24, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 का स्क्वायर कर दिया और जेड की वैल्यू 12। 8 का जब स्क्वायर किया तो 64 आ गया और जब भी माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अगेन हमने इसकी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, 12 से 24 डिवाइड हो गए, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। यहाँ पर हमारे पास नंबर आ गया 2, 2 को 64 से हमने डिवाइड किया तो 32 आ गया, 32 1 ज़ा 32। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, द वैल्यू ऑफ वाई इज़ 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 18.5, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वाई जो है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक्स एंड यू स्क्वायर के, एंड इनवर्सली एज वी एंड टी। यहाँ इट मीन्स के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डबल कंडीशन गिवन है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स एंड यू स्क्वायर के, और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि जो हमारे पास ये है यू स्क्वायर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी और टी के। और उसके बाद वैल्यूज गिवन है वाई इज इक्वल टू 40, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8, यू इज इक्वल टू 5, वी इज इक्वल टू 3, टी इज इक्वल टू 2। Now what we have to find out? We have to find out the value of y in terms of x, u, y and t. Also find the value of y when x is equal to -2. ठीक है, अगेन हमें जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है, y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, किस तरीके से मालूम करेंगे, लास्ट क्वेश्चन के अंदर अभी हमने समझा है, तो अब हम दोबारा इसी तरीके से पहले क्वेश्चन की कंडीशन को मेंशन करेंगे। कंडीशन को बहुत अच्छे से समझना है, अगर आप कंडीशन नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर y डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स एंड यू स्क्वायर के, एक्स एंड यू स्क्वायर के। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1।
अब उसके बाद कंडीशन नंबर 2 क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है y, यही y इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं हम लोग, अपाउन के अंदर ये हमने प्रोपोर्शन की साइन लगाई, तब हम जो भी नंबर लिखेंगे वो 1 अपाउन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 अपाउन लिखा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v और t के, तो यहाँ v और t लिख दिया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ अब हमें क्या मालूम करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और 2, और दोनों में प्रोपोर्शन की साइन है और हमें इन दोनों से ही y की वैल्यू मालूम करनी है। तब हम यहाँ पर y लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, x और u मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो x और u स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, और देन उसके बाद डिवाइड हमारे पास क्या हो रहा था, v और t। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा था v और t। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, y हमारे पास आ गया। जब हम यहाँ से जब प्रोपोर्शन की साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट क्या है, k x u स्क्वायर अपाउन v t। ठीक है, अब हमें यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे, k इज इक्वल टू, राइट, ये y जो है यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y v t हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, x u स्क्वायर। क्योंकि देखें ये x u स्क्वायर यहाँ पर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, एक्स यू स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये एक्स यू स्क्वायर जब हम इस पूरी वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये v और t डिवाइड हो रहा था तो ये y के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और k सिंपल अकेला रह जाएगा। देखें गौर से समझें इस स्टेप को, क्योंकि यही स्टेप मुश्किल है। k की वैल्यू मालूम करनी है, k हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पर रह गया, x और u मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया, और ये v t डिवाइड हो रहा था तो y के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। ये आ गई हमारे पास k की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमें k की वैल्यूज मालूम हो सके। बाय पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ पे हमने क्या लिखा, k लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या गिवन है, चेक करिए अपने क्वेश्चन में, y की वैल्यू है 40। ठीक है, उसके बाद v की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर चेक करें, v की वैल्यू है हमारे पास 3, और देन उसके बाद हमारे पास t की वैल्यू क्या गिवन है, चेक करते हैं हम, t की वैल्यू है 2। इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 8। x के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, तो u की वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब पहले जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, 43 एंड 2। ठीक है, 40 सही कर देती हूँ। ठीक है, ये 8 एज इट इज़ आ गया, 5 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 25। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पर कहीं कुछ डिवाइड हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 3 ज़ा, यहाँ पर 5 तो डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, नाउ वी हैव डन द वैल्यू ऑफ k, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। अब हमें क्या मालूम करनी है, y की वैल्यू मालूम करनी है। अब हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, जहाँ से हम y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, हम वहाँ से y की वैल्यू मालूम करेंगे। ये रही हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, y लिखा, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, चेक करिए, कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 6/5, 6/5 लिखा। अब यहाँ पर x और u स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, चेक करिए अगेन, -2। ठीक है, x के बाद क्या है, u स्क्वायर, u की वैल्यू है 4 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय v और t। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, द वैल्यू ऑफ v इज़ 3 एंड द वैल्यू ऑफ t इज़ -1। पहले स्क्वायर कर लेंगे, 6/5 मल्टीप्लाई बाय -2 एज इट इज़ आ गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। ठीक,
और से देखें क्वेश्चन को, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 साइन माइनस की आएगी, वाई एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करिए कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर कोई भी नंबर किसी से डिवाइड होता है या कैंसिल होता है तो हम यहीं पर सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब बाकी कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ हमारे पास आ गया 2/5 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, यहाँ पर माइनस था तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाय 1। ठीक, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 64, 5 1 जा 5। क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है तो ये दोनों नंबर एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते, तो आंसर विल बी 64 डिवाइडेड बाय 5। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, बस क्वेश्चन को समझना है और उसकी कंडीशंस को हमें क्लियरली समझना है कि किस कंडीशन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज क्यूबिक रूट ऑफ v एंड w इज इक्वल टू 216, when u is equal to 6, v is equal to 27, find value of w when u is equal to 10 and v is equal to 125. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, जो कंडीशंस गिवन है उन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा देखें, पहले हमारे पास कंडीशन क्या है, इफ़ w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और उसकी कंडीशंस लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, w इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर के। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, एंड इन्वर्सली एस क्यूबिक रूट ऑफ v। गौर से समझो बेटा, इसको v है, v की वैल्यू का रूट होगा और उस रूट का क्यूबिक होगा। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू हमारे पास v होगी इन्वर्स प्रोपोर्शन में उसका रूट होगा और उस रूट के ऊपर क्यूबिक होगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, w प्रोपोर्शन, क्योंकि इन्वर्स है तो 1/, आ जाएगा। ये हमने v लिखा सिंपल, ठीक है, सिंपल v लिखा, v के ऊपर रूट लगाएंगे, समझो गौर से, v के ऊपर क्या लगा दिया, रूट, रूट के ऊपर क्या है, क्यूबिक, तो ये हो गया क्यूबिक। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता चले। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर अपॉन क्यूबिक रूट v। ठीक है, अब हमें यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमारे पास w क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन की साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट u स्क्वायर अपॉन v का क्यूब रूट। अब हमें k की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू मालूम करेंगे, k को हम इज इक्वल टू के एक साइड पे कर देंगे, k की वैल्यू इज इक्वल टू के एक साइड पर हो जाएगी, u क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो u यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपली सी बात है, यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इजिकल टू से पहले आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये वी का क्यूब रूट जो है डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डब्ल्यू एज इट इज़ लिखा, ये वी क्यूब रूट। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, के की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, बाय पुटिंग द वैल्यूज़। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या गिवन है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा के, ठीक है, के लिखने के बाद जो है हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर 216। ठीक है, 216 लिख दिया। वी क्यूब रूट है, ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी इन द क्वेश्चन, वी की वैल्यू क्या है, 27। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 27 और यहाँ पर हो गया क्यूब रूट डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर क्या है, यू की वैल्यू चेक करिए, आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, 6 का स्क्वायर, ये के आ गया, 216 एज इट इज़ आ गया। 26 का क्यूब रूट मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब इसको सिंपल डिवाइड कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब इसको चेक करें कि अगर ये डिवाइड हो सकता है तो हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे k इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब ये दोनों ही इवन नंबर हैं तो अब हम इनको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 जा 12। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, 3 1 जा 3,
3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k? द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज़ 18। किस तरीके से डिवाइड किया? 216 था, डिवाइडेड बाय 12 था, इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 18। अब हमें क्या मालूम करना है? अब क्वेश्चन में लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ w व्हेन u इज इक्वल टू 10 एंड v इज इक्वल टू 125। नाउ वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू अगेन। अब हम दोबारा क्या मालूम करेंगे? w मालूम करेंगे। w किस इक्वेशन से मालूम होगा? w हमारे पास ये चेक करिए यहाँ से मालूम होगा, तो अब हम यही वाली वैल्यू लिखेंगे। w इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा k u स्क्वायर अपाउन v का क्यूब रूट। ठीक है, w आ गया। k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? कांस्टेंट की यहाँ से 18, ये हमने 18 लिखी। अब उसके बाद ऊपर देखिए u स्क्वायर क्या है? u है हमारे पास 10 का स्क्वायर, और v क्यूब रूट क्या है? v हमारे पास इन्होंने गिवन दिया है 125 क्यूब रूट। ठीक है, w एज इट इज़ 18 एज इट इज़ 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और 125 का क्यूब रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। अब हम अगेन इसको डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ w? 18 मल्टीप्लाई बाय 20। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 ज़ा 36 और 0 एज इट इज़। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ w इज़ 360। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 18.5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.5 चैप्टर वेरिएशन का। क्वेश्चन में क्या मेंशन है चेक करते हैं। इफ़ द टाइम पीरियड t, यानी कि क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन है सिंपल पेंडुलम का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अच्छा जी, क्वेश्चन की फाइंडिंग्स ये हैं कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसकी लेंथ के स्क्वायर रूट से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के स्क्वायर रूट से। और उसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू द ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वैल्यू क्या गिवन है? ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टाइम पीरियड उन्होंने दिया है 2 सेकेंड, लेंथ उन्होंने दी है 100 सेंटीमीटर और ग्रेविटी दी है 9.8। अगेन दोबारा सॉल्व करना है। फाइंड टाइम पीरियड व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 200 मीटर और ग्रेविटी इज इक्वल टू 7.6 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन? जस्ट लुक एट द कॉपी। सबसे पहले इन्होंने क्या कंडीशन अप्लाई की है? पहली कंडीशन जो अप्लाई हमें करनी है वो है टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि वही टाइम पीरियड जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ से था वही टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के स्क्वायर रूट से। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगी? प्रोपोर्शनल इन्वर्स की साइन के लिए जब भी हमें इन्वर्स प्रोपोर्शनल लिखना होता है तो हम 1/, के साथ वैल्यूज लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ग्रेविटी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? बाय कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करेंगे तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट l और स्क्वायर रूट ग्रेविटी। ठीक है, जब भी इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको बताया है, इससे पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जब भी हम प्रोपोर्शन की साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, तो वो क्या वैल्यू हो जाएगी? क्या हो जाएगी? t इज इक्वल टू वेरिएशन की जगह क्या आ गया? स्क्वायर रूट लेंथ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो k कांस्टेंट है, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इसके साथ के जितने भी नंबर्स हैं उनको इज इक्वल टू के नेक्स्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये k हमारे पास एज इट इज़ रह गया। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा? ये t है, ये g जो है डिवाइड हो रहा था, जब t के साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ग्रेविटी जो होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और लेंथ का स्क्वायर रूट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इजिकल टू के दूसरे साइड पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया n।
ये हो गई बेसिकली हमारे पास हमारी बेसिक इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड थी कांस्टेंट की। अब हमने यहाँ से क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करके कांस्टेंट मालूम करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। नंबर 3 के अंदर अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब 3 को चेक करते हैं। 3 इक्वेशन क्या है, कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, द गिवन वैल्यू ऑफ टी इज 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम हमारे पास क्या है 2 सेकेंड। के बाद हमने क्या स्क्वायर रूट में लिख दी ग्रेविटी की वैल्यू की थी 9.8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100, ठीक है। अब यहाँ से अगेन हम के को सिंप्लीफाई करेंगे के को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 9.8, ठीक है। ये 100 का जो स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। अब आप इसकी कैलकुलेटर से सिंप्लीफिकेशन करें तो जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.6260। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के। ये कांस्टेंट की वैल्यू किस तरीके से है, यहाँ पर ये जो 2 है ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 9.8 से। तो 9.8 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द आंसर ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये वाली जो हमारी इक्वेशन है जहाँ से हम टी मालूम कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे टी के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंथ और स्क्वायर रूट ग्रेविटी, ठीक है। नाउ द सिचुएशन हैज़ बीन चेंज टोटली। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हैं। फाइंड टाइम पीरियड मालूम करना है, ये टाइम पीरियड मालूम करना है। कांस्टेंट हमारे पास गिवन है, लेंथ क्या है 200 मीटर और ग्रेविटी क्या है 7.6 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0.626, ठीक है। अब उसके बाद ये स्क्वायर रूट है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो मैं एक ही दफ़ा स्क्वायर रूट लगा देती हूँ। और हमारे पास लेंथ है 200 मीटर डिवाइडेड बाय ग्रेविटी है 7.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड 0.626 एज इट इज़ रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करके स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो जब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 26.315, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.626 मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट आएगा 26.315 का 5.129। तो टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया 3.211 सेकेंड्स। क्योंकि टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है, इस वजह से टाइम पीरियड जो हमारे पास क्या आएगा सेकंड आएगा। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 18.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। सारी एक्सप्लेनेशन सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको समझा चुकी हूँ। आई होप कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। बच्चे लास्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई चेंजेस ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से हमें एग्जामिनेशन के अंदर कोई इशू आए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो वॉल्यूम जो गिवन है वो किसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर से। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्योंकि आपने समझा हुआ है तो अब स्पीडी हमें इसको सॉल्व करने में कोई इशू नहीं है। टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के। तो अब इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इक्वेशन नंबर 2, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड एज आई हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू यू। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो पहले हमने किया था। ये दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर इसकी साइन हटाते हैं, जो ये रेशो है, तो इसके रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है कांस्टेंट या के आ जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शन की साइन हटाने के बाद हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट आ गया और ये टी अपाउंड प्रेशर, यानी कि ये हमारे पास टेम्परेचर और ये प्रेशर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कांस्टेंट मालूम करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है कांस्टेंट मालूम करने के लिए। देखें ये हमारे पास कांस्टेंट है
वी इस साइड पर आ गया, प्रेशर जो है वो डिवाइड हो रहा था तो वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा था इज इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, यानी कि अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू मालूम करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ठीक है। यहाँ पर हमने के लिखा। वी की वैल्यू क्वेश्चन में चेक करें क्या गिवन है, वी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 100 ठीक है। और उसके बाद हमारे पास प्रेशर क्या है, प्रेशर चेक करते हैं तो प्रेशर है हमारे पास 64 स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय टेम्परेचर क्या गिवन है 30 ठीक है एज इट इज। अब यहाँ पर चेक करिए कि ये 30 में एक ज़ीरो और 100, तो ये ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास के इज इक्वल टू आ गया 1064 डिवाइडेड बाय 3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर दोबारा हम के को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, के को सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है। तो ये 10 है एज इट इज़ रहेगा, 64 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 8 ज़ा 80 डिवाइडेड बाय 3। ये क्योंकि इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है तो वी कैन नॉट डिवाइड बोथ द नंबर्स। अब हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज़ 80 डिवाइडेड बाय 3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या मालूम करना है, क्वेश्चन में चेक करिए फाइंड वैल्यू ऑफ वी। अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम मालूम करना है ठीक है। वॉल्यूम आप खुद चेक करिएगा कौन सी इक्वेशन से मालूम करते हैं, दिस वन। नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे V इज इक्वल टू के टेम्परेचर अपॉन प्रेशर ठीक है। V की वैल्यू कांस्टेंट हमारे पास क्या आया है 80 डिवाइडेड बाय 3 ठीक। टेम्परेचर अब हमारे पास क्या है, टेम्परेचर चेक करते हैं क्या टेम्परेचर उन्होंने गिवन दिया है 60 डिवाइडेड बाय पी क्या है स्क्वायर रूट 81 ठीक है। अब हम यहाँ पर वी लिखते हैं 80 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा ठीक है। देन उसके बाद ये 60 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इसको अलग कर देती हूँ ताकि ये 81 वी इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ये यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया, 8 2 से मल्टीप्लाई हो गया 16 हो गया तो ये 1600 हो गया मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 9 ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया 1600 डिवाइडेड बाय 9। तो यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर, 1600 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 177.7 क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम मालूम किया है तो इसका यूनिट क्या होगा क्यूबिक। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।